जो बणियो सो जी असां जड़ जी वयो दिल चयो कंहिंजे मथां थोरो न हो। ये शॉपिंग कर रहा है भाई जामिन। ये आपको दिखाएं जी दोस्तों, ये टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। ये सिग्नल है मेन बुर्ज अल अरब का। ये वाइल्ड वादी वाटर पार्क। और ये अभी हम जा रहे हैं बुर्ज अल अरब से आगे मरीना की तरफ। ये स्ट्रीट आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट वहाब इमाराती और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों आज हम निकले हैं दुबई की सैर करेंगे, सिटी दुबई की। और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हमारा है ये भाई जामिन अली। एक हमारा सिंधी बहुत बड़ा सिंगर है, फेमस सिंगर है। और ऑलमोस्ट जामिन भाई आपको कितने साल हुए हैं सिंगिंग में? 27 साल हो गए। 27 साल बचपन से इस फील्ड में है। सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गई माशाल्लाह, सिल्वर जुबली कंप्लीट हो चुकी है और बेहतरीन सिंगर है। भाई का अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके सर्च करोगे जामिन अली के नाम से ऑफिशियल। यूट्यूब व्लॉग्स भी करता है। और आज दुबई आए हुए थे तो हम निकले हैं घूमने के लिए, तो कुछ चीज़ें दुबई की आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करना, शेयर भी कीजिएगा। सर आप भी अपने फॉलोअर्स को बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे जो जामिन अली ऑफिशियल के फॉलोअर्स हैं वो भी इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन को भी दबा दें। हाँ थैंक यू। तो मिलते हैं। ये सही हम जा रहे हैं अभी दुबई से बर दुबई की तरफ। और ये है अल मखतूम ब्रिज जो भी हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से बीच से एक कैनाल क्रॉस करता है। पहले भी हम लोग बना चुके हैं, उसमें हमने बताया है इसका। जामिन भाई आप कितने साल से आ रहे हो दुबई? मुझे तकरीबन हो गए होंगे कोई 15 साल से आ रहा हूँ। ये मखतूम ब्रिज का सालिक है। सालिक से ये 4 तरहम कट जाएंगे हमारे सालिक देख से, जिसमें हम पहले भी लोग बना चुके हैं, आपने देखा होगा। और ये अभी ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए मैंने दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, मेट्रो ये बनते हुए देखा है। आगे सारा हमारे आगे बने हुए। मैं पुराना हुआ था 2005 से आ रहा हूँ। 2005 से आ रहे हैं। मीन्स मैं आया हूँ 2008 में जी। उससे भी पहले जामिन यहाँ पे आता है। 2005 में। तो जो चीज़ें हमने नहीं देखी वो भी जामिन भाई ने देखी हुई है। और ये अब हम क्रॉस कर चुके हैं बर दुबई की तरफ। ये ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वर्ल्ड। ये सही फ्रेम दुबई जो व्लॉग मैं भी बना चुका हूँ, जामिर भाई ने भी व्लॉग बनाया हुआ है। ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का व्यू आपको वहाँ से नज़र आएगा। और नीचे आपको ग्लास नज़र आएगा, जिससे आप ज़मीन भी देख सकते हैं नीचे की तरफ। इसकी हाइट वेट पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है ब्लॉग में। और माशाल्लाह ये रास्ते देखो, ट्रैफिक की रवानी देखो, कैसे ट्रैफिक कहाँ से आती है कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं चलता। स्मूथली हर कोई अपने ट्रैक में निकल जाता है। तो दोस्तों जामिन भाई से कुछ और भी सवाल करेंगे उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। जामिन भाई आपका उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद मेरा बाबा है। बाबा ने मुझे शुरू करवाया गाना बजाना, और उसके बाद उस्ताद मजीद खान से मैंने घंटा बजवाया। अब जो मेरा कायम मकाम उस्ताद है वो उस्ताद फतेह अली खान है, जिससे मैं सीख रहा हूँ। मीन्स जो भी सिंगर है कितना भी सीनियर हो जाए लेकिन वो फिर भी स्टूडेंट लाइफ में ही रहता है, सीखता रहता है सब अपने सीनियर टिल डेट वो जो है ना वो सीखता ही रहता है। और म्यूजिक जो है ना वो इतना बड़ा है कि उसको समंदर है ना, आखिरी तक कितना भी सीख ले उसको कतरा भी नहीं मिलता। म्यूजिक ये चीज़ तो सीखना चाहिए। और जिसके पास भी जो चीज़ है वो उससे उस्ताद मान के उससे लेनी चाहिए। ये तो बेहतरीन बात कही आपने कि काफ़ी दोस्त जो होते हैं जो सिंगर आते हैं वो
खुद को सबसे सीनियर भी समझते हैं और बड़ा सिंगर भी समझते हैं। सीनियर तो कोई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक बहुत बड़ा समंदर है। बहुत वसी फील्ड है इसकी। तो जितना जिसके पास कोई भी चीज़ है तो उसे सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए, इसमें कोई भी शर्म नहीं है। जिससे जो भी मिले वो उससे ले, सीनियर से ले। तो अभी हम आ चुके हैं शेख जायद रोड के ऊपर। ये बड़ी बड़ी इमारतें ये आपको यहाँ पे शेख जायद रोड पे मिलेंगी। और ये सामने आपको नज़र आएगा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, जिसका व्लॉग जामिर भाई बना चुके हैं। और बहुत तनकीद भी हुई है जामिर भाई आपके व्लॉग में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपकी तस्वीरों पे कि भाई ये कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, हाँ। तो ये जामिन इसके ऊपर खड़ा हुआ है। बस मेंटलिटी का होता है सारा किस्सा। तो हम इसकी पहले जो बता चुके mentality- हैं। और आप गूगल जाके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दुबई का रूलर है शेख मोहम्मद, उसके राशिद कोर्स अल हैं। और ये अभी आप देखो ऊपर गैलरी में लोग अभी भी खड़े हुए हैं, और ये उन्होंने बनाया हुआ है, इसीलिए ये आपको ऊपर नजर आएंगे लोग, देखो। और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के कोर्ट्स हैं, जो अकवाल जिनको कहते हैं, ये वही चीज़ है। और ये मेट्रो साथ साथ शेख जायद रोड के ये चल रही है। ये मेट्रो स्टेशन है, एमिरेट्स टावर स्टेशन। ये आप देख सकते हैं आगे, ये बड़ी बड़ी इमारतें शेख जायद रोड के दोनों तरफ। और बेहतरीन व्यू है इसका रात के टाइम अगर आप आओ यहाँ पे, लाइट्स यहाँ की। और उस टाइम तो ट्रैफिक भी बहुत कम होती है, लेकिन बड़ा मज़ेदार यहाँ पे आपका व्यू मिलेगा। तो ये असल में ये होता है जामिर भाई के इस्लाम की नॉलेज बहुत कम है हमारे लोगों को। तो ख़ास तौर पे हमारे जो एशिया के ममालिक हैं उनमें बहुत ही कम नॉलेज है, क्योंकि उनको दीन सिखाया है जो उनके बुजुर्गान हैं या पीर हैं या उनके फ़िरके के मौलवी हैं उन्होंने। अभी यूएई की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जितनी भी मसाजिद हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, ये पॉइंट आप देखना याद करना जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप किसी से भी जाकर पूछे कि जो भी मसाजिद है यूएई की, उसमें जो जुम्मे का खुतबा होता है उसके अलावा तो कुछ यहाँ पे किसी की भी मजाल नहीं है कि अपनी तरफ जाके बोले। बाकी जो नमाजें हैं उसमें कोई तकरीर कुछ नहीं होता, लेकिन जुम्मे का जो खुतबा होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है एक पेपर के ऊपर। जो भी मौलवी हजरात हैं जिस जिस मस्जिद में हैं उन सबको लिखा हुआ वो पेपर मिलता है कि आप लोगों ने ये खुतबा इस जुम्मे का पढ़ना है। और हर मस्जिद में वो सेम खुतबा दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कुछ भी अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करता। अच्छा, और एक दूसरी चीज़ आपको बताऊं, जितनी भी मसाजिद यहाँ पे हैं औकाफ के अंडर आती हैं, तकरीबन जो भी मस्जिद है औकाफ के अंडर होती है। और जो भी वहाँ पे पेश इमाम है मौलवी हज़रात हैं उनको बाकायदे गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है। लेकिन कोई भी मस्जिद किसी मौलवी की ज़ाती जागीर नहीं है, उसकी ड्यूटियाँ लगती रहती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में जो ड्यूटी लगती है, ट्रांसफ़र हो जाता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तो यहाँ पे मसाजिद में भी ये सेम चीज़ होती है। अगर एक मौलवी किसी मस्जिद में आता है तो 3 महीने 2 महीने उसकी वहाँ पे ड्यूटी है, उसके बाद टाइम पीरियड ख़त्म हो गया वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी मस्जिद में। सही। हाँ, ये 2 पॉइंट्स है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मेन चीज़ है यहाँ पे। यहाँ हर कोई कानून को फॉलो करता है भाई, कोई भी हो, मौलवी हो या कोई आम बंदा हो या यहाँ का लोकल हो, सबके लिए कानून बराबर है। और सबसे पहले ये लोग कानून को ही फॉलो करते हैं, एहतराम करते हैं। यही वजह है कि चंद सालों में दुबई ने इतनी तरक्की की है जो आपके सामने है। ये हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ अभी। ये इसकी दुबई है जो बाहर से हम व्यू आपको दिखा रहे हैं, और जा रहे हैं पार्किंग में। एमिरेट्स में पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स। ये आपको दिखाएं, बेहतरीन। ये भी हम खड़े हुए हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बना हुआ है।
ये सही एक आउटलेट है सेंटर पॉइंट का, जहाँ पे आए हुए हैं। ये शॉपिंग कर रहा है भाई जामिन, आप देख सकते हो। जी दोस्तों, तो एमिरेट्स मॉल से होके आए हैं अभी हम, और बहुत चिल किया, एंजॉय किया। वहाँ पे बर्गर भी खाए, शॉपिंग की, अभी निकले हैं बाहर, अभी जा रहे हैं बुर्ज अल अरब की तरफ। जमेरा में अभी तो आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं। ये सही आपको दिखा रहे हैं बुर्ज अल अरब का व्यू। ये ऊपर हेलीपैड लगा हुआ है। ये जा रहे हैं अभी हम बुर्ज अल अरब की तरफ। सामने वाइल्ड वादी, सामने जमेरा बीच होटल, और ये जामे नदी। तो आज का जो ब्लॉग है वो दुबई के हवाले से ही आपको दिखा रहे हैं। दुबई की कुछ ऐसी फेमस स्पॉट्स जो अगर कोई विजिटर आता है तो लाजमी आके घूमें। ये जा रहे हैं बुर्ज अल अरब की तरफ, सिग्नल पे हैं। जी दोस्तों, ये टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। ये सिग्नल है मेन बुर्ज अल अरब का। ये वाइल्ड वादी वाटर पार्क, ये बुर्ज अल अरब, यहाँ से मेन एंट्रेंस है। ये गेट है, एक छोटा जजीरा बना हुआ है जिसके अंदर ये पूरा होटल बना हुआ है। 7 स्टार होटल है ये एंट्रेंस है यहाँ से। ये अभी हम जा रहे हैं बुर्ज अल अरब से आगे मरीना की तरफ। ये स्ट्रीट आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत है यार। जामिर भाई, एक सॉन्ग सुनाओ अपनी आवाज़ में ऑडियंस को। जी, सिंधी सिंगर है भाई हमारा जामिन अली, सिंधी में सॉन्ग में सुनो। सिंधी उर्दू जो को तुझे दिल चवे। मैं अपना मशहूर गाना सुनाता हूँ, जो अगर ऑडियंस सर्च करेगी तो उसको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे। अभी तक एवरग्रीन है, 15-20 साल हो गए गाने को। जग में गीत तोते लिखा तो मिठा, निंड में ख्वाब तू जा लहा तो मिठा, पंध में हंध में आहे तू जी पचर, ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर, तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर, ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर, तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर। थैंक यू सर। साईं, ये आपने सुना जामिन अली ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप चले जाओ, या वहाँ पे आपको इसकी पूरी जो 17-18 साल की मेहनत है वो आपको मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। जो भी सॉन्ग हैं आपके वो सारे वहाँ पे। मैं जब 8 साल का था तब मेरा पहला गाना आया था। 8 साल का, तब से आज तक जितने भी गाने हुए हैं सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप जामिन अली सर्च करो यूट्यूब पे। हाँ जी दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं मरीना के करीब। मलाहिया सिटी है जो न्यू यहाँ पे बिल्ट हुई है अभी। ये होटल है, ये सामने एक बड़ी शिप आप देख रहे होंगे, क्रूज खड़ी हुई है। और ये साइड पे ये ब्लू वाटर है, अक्सर हम जाते हैं ब्लू वाटर। उसके बाद ये JBR देख सकते हो, JBR का बेहतरीन व्यू रात के टाइम पे। क्रूज
जा रही है, ये मरीना है पूरा। साईं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये कहूँगा कि सब लोग जो पैसे कमाते हो उसके लिए थोड़ा पैसे निकाल के घूम फिर भी लिया करो। आपकी एंजाइटी कम होती है, आपके टेंशन्स कम होते हैं, आप खुश रहते हो, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। और बाहर निकलो, घूमो तो। अच्छा जामिर भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। जी हमारे कराची में जी ये बंडल आइलैंड है जो जिनका जिक्र हुआ था कुछ टाइम पहले, अगर उस पे ऐसा सिटी बनाया जाए तो पॉसिबल है या नहीं? हमारा पाकिस्तान, हमारा सिंध इतना खूबसूरत है, अगर उसको बनाया जाए तो हम बाहर जाएंगे। बहुत खूबसूरत ये आइलैंड्स बने हुए हैं दो दरिया के सामने। अगर आप बिल्कुल, दो दरिया गए हो बहुत, कराची पे बहुत खूबसूरत। तो आपको सामने बंडल आइलैंड वो नज़र आएंगे। जी जी छोटे 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 जजीरे बने हुए हैं, और अगर बनाया जाए तो बेहतरीन सिटी बन सकता है वहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कराची तो बहुत हमारा बड़ा शहर है, वो तो एशिया का बड़ा शहर है कराची। लेकिन ये आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जामिर भाई के बैकग्राउंड पे ये कैसे टावर बने हुए हैं। दुनिया बसती है यहाँ पे, पूरी दुनिया के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये एक दुबई का पोश एरिया है हमारे दोनों तरफ। ये JBR से लेके ये पूरा आप देख सकते हो, ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं। यहाँ तक ये पूरे का पूरा हो गया। और उसके बाद ये शिप के बैक साइड पे है पाम, जहाँ पे बेहतरीन विलाज वगैरह बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो, बाहे जो शोलो हो गुलदस्तो न हो, बाहे जो शोलो हो गुलदस्तो न हो। इश्क हो, इश्क हो, इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो, जो बणियो सो जी असां जड़ जी वयो, दिल चयो कंहिंजे मथां थोरो न हो, दिल चयो कंहिंजे मथां थोरो न हो। इश्क हो, इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो, इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो। वाह 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 साईं, वाह वाह जामिर अली वाह।